दीपों का त्योहार करीब है। दीपावली को रोशनी से जगमग करने वाली मिट्टी के आकर्षक और सुंदर दिए ग्वालटोली में 70 प्रजापति परिवारों के 400 लोगों द्वारा पिछले 2 माह से तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें रोशन कर लोग अपनी खुशियों का इजहार करेंगे। नीमच के कुम्हारों द्वारा तैयार किए गए ये मशहूर दिए मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा मुंबई, पुणे जैसे अनेक नगरों, महानगरों तक सप्लाई होते हैं। दीपावली के सीजन में यहाँ करीब 1 करोड़ दिए बनाए जाते हैं। एक परिवार द्वारा प्रतिदिन 2000 से लेकर 15,000 तक दियों का निर्माण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी महिला, पुरुष, बच्चे मिट्टी के साथ मिट्टी बनकर दिए बनाकर पेट पालने का अपना सफर जारी रखे हुए हैं। रात दिन मेहनत कर इनके द्वारा तैयार किए गए दिए बाजार में 3 गुना तक कीमतों में बिकते हैं, लेकिन इन गरीब परिवारों की हालत जस की तस है। दिए बनाने वाले प्रजापति कुम्हार परिवारों की तकलीफों की और शासन, अफसर और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। लोगों के घरों में खुशियों की रोशनी हेतु दीपक तैयार करने वाले घरों में अंधेरा न रह जाए, इसकी और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इनकी वेदना है कि इन्हें दिए विक्रय करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए और रहने के लिए घरों से बेदखल न किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। दीपों का उत्सव है दीपावली। दिए जलाकर लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। नीमच की माटी में जो दीपक बनते हैं, ये दीपक ग्वालटोली क्षेत्र में बनते हैं और यहाँ के दीपक जो है बड़े सुंदर, आकर्षक, और ये मिट्टी के दीपक जो है लगभग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं। और ये बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 1 करोड़ दीपक हर दीपावली के सीज़न में तैयार होते हैं। मैं मौजूद हूँ अभी ग्वालटोली में, जहाँ पर दीपक बनाए जाते हैं। मेरे साथ दीपक के कारीगर हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से दीपक बनाए जाते हैं और क्या क्या सामग्री लगती, कितने दीपक बनाए जाते हैं। विस्तार से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार प्रजापति है। हाँ नरेंद्र जी, कैसे दीपक बनते हैं, कितने परिवार होते हैं, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। हमारा मतलब पूरा परिवार इसी काम को करता है। इसमें हमारे सारे सदस्य घर के सभी जुड़े रहते हैं इसी काम से। और हमारे यहाँ पे हमारा पूरा समाज इसी काम को कर रहा है। प्रजापति समाज सदियों से यही काम करता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ। और हर परिवार करीबन एक दिन में 15,000 दीपों का उत्पादन करता है। और सभी परिवार मिलकर करीबन एक मतलब 2 महीने के अंदर 1 करोड़ से ऊपर दीपक तैयार करते हैं, जो मतलब अपने भारत के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं दीपक? यहाँ से रतलाम, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली और आगरा, राजस्थान के विभिन्न शहर, छोटे मोटे जो भी है, सभी तरफ छोटे छोटे व्यापारी यहाँ से थोक में माल ले जाकर वहाँ पर सप्लाई करते हैं अलग अलग। आपका जो परिवार है इसमें कितने सदस्य इस काम में लगे रहते हैं और कितना समय रोज आप देते हैं? हमारा पूरा परिवार इसमें सुबह 7 बजे से रात की 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक काम करते हैं हम इसी को। रोज़ का डेली का अप डाउन यही रहता है हमारा। प्रजापति जी, लगभग आप क्या भाव दीपक दे देते हैं? अभी बारिश होने के दौरान इस साल थोड़ा रेट में तेज़ी है, जैसे इस बार बारिश हो गई ज़्यादा ना, तो इस वजह से अब की 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 का चल रहा है ये। नहीं तो ऐसे इसका हर साल का 600 का, 700 का रेट है। आप लोग जो दीपक बनाते हैं, लोगों के घर में जगमग रोशनी करते हैं, आपको कोई परेशानी है काम में? परेशानी तो आती है, लेकिन सरकार हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करती नहीं है। अब हम किसको बताएं हमारी परेशानियाँ। क्या मांगे हैं आपकी? इनको पूछो। हमारी मांगे हैं, जो जिस ज़मीन पे हम इस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं और हमारा पूरा परिवार इसी रोज़गार से हमारा जीवन यापन कर रहा है, इस ज़मीन से हमारे को बेदखल किया जा रहा है। और यह ज़मीन हमारे पूर्वजों द्वारा अंग्रेज़ों के समय से हमारे पूर्वजों के पास है। अब सरकार यूँ कह रही है कि आपको ये ज़मीन नगर पालिका ने दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों से, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। करीबन मैं भी 32 साल की उम्र हो गई, बाकी मैंने जन्म लिया यहीं से, शुरू से ही इसी ज़मीन पे ही। हमारे पिताजी भी यही काम करते हैं, हमारे दादाजी सभी यही काम करते आ रहे हैं। प्रजापति है मेरा नाम। हाँ।
चांदमल जी, ये जो दीपक तैयार कर रहे हैं, कितने टाइम से तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार, किस तरह तैयार किया जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है इसमें? ये हम 2 महीने से लगभग कर रहे हैं ये काम। और इसमें सामग्री में लकड़ी की चेली लगती है पकाने के लिए, और मिट्टी लगती है जो हम लाते हैं। ये मिट्टी लाने की जो समस्या है, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये हम परिवार मतलब जैसे चलता है, हम मिट्टी लाते हैं जहाँ से खदान से, उसकी सरकार हमारे से रॉयल्टी मांगती है, और रॉयल्टी तो हमारे पास है ही नहीं कि कुम्हारों पे तो मिट्टी की छूट है, उसका भी कोई हमारे को वो नहीं मिल रहा है फ़ायदा। और ट्रैक्टर रुका लेते, हमारा थाने में बंद कर देते, ऐसे ये लाओ वो लाओ, हमारे को इतना परेशान किया जाता है इसकी हद नहीं। हमने कई बार आवेदन दिया, कई बार कुछ किया, बाकी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस हम जाते और रो रुआ के हमारे घर आ जाते, पैसे मांगते, सरकार जो पकड़ लेते थाने वाले, पैसे की मांग करते, ये पैसे भर दो और ले जाओ आपका साधन, और कुछ नहीं। बस हमारे को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, धंधा नहीं करने दिया जा रहा है। इस काम से पूरा रोजगार चल जाता है, परिवार चल जाता है, किस तरह की दिक्कत आती है? इस काम से तो हमारे समाज क्या, हमारे आसपास के क्षेत्र के भी सब इंसान इसी से पल रहे, इस धंधे से। और बड़े बड़े मतलब हमारे जैसे जो बाहर के मजदूर आते हैं, इस काम से वो जुड़े हुए करते हैं। बाकी हमको शासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही, और ये ज़मीन का भी हमारे को ऐसा फोकस किया जा रहा है हटाने के लिए कि बस ये ज़मीन इनसे खाली करा लो। हम लोग भी यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, और हमको घर का काम भी करना पड़ता है, यहाँ पर भी करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमें भी शासन की तरफ से कुछ सहायता मिले, हमारी ज़मीन की तरफ से जो यहाँ पे केस चल रहा है। बस अब हम ही यहाँ पर मेहनत करते हैं और लोगों के घर में उजाला करने की कोशिश करते हैं। सरकार से यही निवेदन है कि हमें भी कुछ सहायता प्रदान करे। आप ये काम कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है और कैसे किया जाता है? मिट्टी के साथ आप मिट्टी बन जाते हैं? जी हाँ, मिट्टी बन जाते हैं। जी, क्या परेशानी आती, कैसे परेशानी तो आती है, दिन भर रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं, घर पे करे, बच्चों को करे, फिर भी वही दीपक जलाते जलाते हमारे खुद के घरों में अंधेरा हो जाता है। ना बच्चों को सही से हम पढ़ा लिखा पाते हैं, ना मेहनत कर पाते हैं। बाजारों में दुकान लगाने के लिए भी मार्केट में जगह ही नहीं है हमारे लिए। क्या परेशानी आती है आपको दुकान लगाने में? जगह ही नहीं है ना, दुकान लगाए का रोड पे लगाए तो ट्रैफिक वाले साइटों में, पीछे दुकानों वाले आगे लगाने नहीं देते। पीछे रोड पे तो सब दुकानें हैं ना, दुकानें वाले आगे बैठने ही नहीं देते हमारे को। तो बेचे कैसे, व्यापार करेंगे कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, आपकी ये जो परेशानी सब लोग बता रहे हैं, इसके लिए यहाँ के नेताओं से, प्रतिनिधियों से कुछ बात हुई कभी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई आता ही नहीं है देखने। अच्छा, आपकी सुनने के लिए, आपकी फरियाद सुनने कोई आवेदन देते हैं पर कोई सुनने ही नहीं आते। मेरा नाम विमल प्रजापति है। हाँ विमल जी, कितने दिए बन जाते हैं, कैसे काम होता है, कितने परिवार जुड़े रहते हैं? यहाँ पर हम लोग 70 परिवार हैं जो कि दिए बनाकर दीपावली पर दिए का ही काम करते हैं। उसमें 70 परिवार में करीबन 250 से 300 लोग दिए बनाने का कार्य करते हैं। और यहाँ के दिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनते हैं। करीब करीब यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास हर दीपावली पे दिए बन जाते हैं। और ये दिए, नीमच के दिए भारत के सभी महानगरों को रोशन करते हैं। यहाँ से बम्बई है, दिल्ली और भोपाल, पूना और इंदौर और आसपास के क्षेत्र में रतलाम, राजस्थान भी जाते हैं यहाँ से दिए। बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनते हैं। आप बड़े सस्ते दरों पे दिए बनाते होंगे, मार्केट में इसके 1 से 4 गुना क्या है? जी हाँ, यहाँ पर हम लोग 1000 दिए के 600 रुपये ही लेते हैं बस। जी। और आगे फिर 2 रुपये का एक बिकता है। जी। हाँ, तो मतलब 60 पैसे का हम देते हैं और आगे 2 रुपये का बिकता है। ऐसा होता है। आपको इस काम में कुछ परेशानी वगैरह आती होगी? इसमें समस्या तो बहुत है। हमको जो अच्छे प्रकार की जो दिए बनाने की मिट्टी है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। और आज भी मतलब ऐसा आधुनिक ज़माने में वो हाथ से चाक चलाकर दिए बनाए जाते हैं। तो कभी शासन से ऐसी योजना हो, कुम्हारों को कुछ चाक वगैरह ऐसा मिल जाए तो थोड़ी सी मदद मिलेगी उससे हमको। और मिट्टी, अच्छी वाली मिट्टी उपलब्ध करवा दें, या हम जहाँ से लाते हैं उस पर थोड़ी सी रोक वगैरह है जो वो हटवा दें तो उससे भी मदद होगी हमको। किस तरह की रोक है, क्या परेशान होती है?
जैसे कि मिट्टी का ट्रैक्टर भर के आता है तो कोई भी माइनिंग वाले हैं या ट्रैफिक वाले हैं, ये मिट्टी के ट्रैक्टरों को रोक लेते हैं और चालान वगैरह कर देते हैं। कभी मिट्टी का ट्रैक्टर भर के कहीं से आ रहा है और फॉरेस्ट के आसपास से निकला तो फॉरेस्ट वाले भी पकड़ लेते हैं। तो आपने सुना, जो मिट्टी के दिए के निर्माता है, ये लोग जो है एक एक दिन में 2000, 3000 से लेकर 15,000 तक दिए बनाते हैं। और यहाँ के मिट्टी के जो दिए हैं नीमच के, ये देश में कोने कोने में जाते हैं, देश के कोने कोने में आराम से बिकते हैं, मशहूर है यहाँ के दिए। लेकिन इन दीपक बनाने वालों के घरों में अंधेरा कहीं ना कहीं छाया हुआ है। लोगों के घरों की जो रोशनी कर रहे हैं, जो दीप लोगों के घरों में जल रहे हैं, वहीं पर इनके भी थोड़े दिलों में, इनके थोड़े दिल जल रहे हैं। इनके दिलों के हाल भी जनप्रतिनिधियों को देखने चाहिए, पूछने चाहिए और इनकी तकलीफ़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।